ज़ाहिर है इमरान खान साहब ने इलेक्शन में अच्छी सीटें निकाली और उसके बाद एक नज़र आ रहा था कि वो हीट बढ़ा रहे हैं। अली अमीन गंडापुर साहब की जो है वो बतौर वज़ीर आला नामजदगी हो या फिर अचकज़ई साहब का सदारत की उम्मीदवार के लिए नाम इमरान खान साहब की तरफ से दिया जाना हो, मगर आज जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के बाद एलामिया सामने आया है, 9 मई के हवाले से सख्त बयानियाँ, इलेक्शन के हवाले से सख्त बात, हुकूमत के साथ आगे चलने की बात, जो अनासिर इश्तियाल फैला रहे हैं उस हवाले से बात, हालांकि तहरीक इंसाफ प्रोटेस्ट की बात कर रही है। आगे जाके क्या तहरीक इंसाफ के मामलात सुलझते नजर आ रहे हैं जब दोनों तरफ से हीट बढ़ रही है कि जी बात एक एक स्टेप पीछे लिया जाए, या आपको लग रहा है कि बात आगे ही बढ़ती नजर आ रही है? बहुत शुक्रिया शाहजेब। जो सियासी माहौल है, एक तरफ तो गर्मा गर्मी आपको नज़र आ रही है जिसमें बानी पीटीआई इमरान खान एहतजाज की बात कर रहे हैं और तनाव की बात कर रहे हैं, टकराव की बात कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ मुतवाज़ी तौर पर खामोशी से कुछ और बातचीत भी हो रही है। आप इमरान खान साहब की तरफ से वज़ारत उज़्मा के कैंडिडेट के तौर पर उमर अयूब को सामने लाना या उनको कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बनाने का ऐलान करना, ये एक बड़ा स्मार्ट मूव है जिसे हम इग्नोर कर रहे हैं। आपको याद होगा कि जब 12 अक्टूबर 1999 को उस वक्त जनरल मुशर्रफ और उनके साथी जर्नैलों ने हुकूमत पर कब्जा कर लिया था, फिर बाद में अक्टूबर 2002 में इलेक्शन हुए थे, तो जो असम्बली वजूद में आई थी तो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के तौर पर चौधरी निसार अली खान को रखा गया था। और आपको याद होगा कि चौधरी निसार अली खान भी सख्त बात नहीं करते थे। उनके भाई जनरल इफ्तिखार का फ़ौज के साथ बड़ा करीबी ताल्लुक था और फ़ौज के अंदर जो अपने जो जिसे कहते हैं ना राब्ते रख के चीज़ें कूल डाउन करने में चौधरी निसार ने बड़ा रोल प्ले किया था। एग्जैक्टली वही रोल उमर अयूब पार्लियामेंट के अंदर नज़र आ रहे हैं अदा करते हुए और पार्लियामेंट के बाहर भी नज़र आ रहे हैं अदा करते हुए। आज जो आपने अभी प्रेस रिलीज़ की बात की है और जो पीटीआई और जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके टकराव की बात की है, एक बात को आप नज़रअंदाज ना करें। आपने अली अमीन गंडापुर की गुफ्तगू का जिक्र किया, मुलाकात का जिक्र किया, हलीमा खान की मुलाकात का जिक्र किया, अफजल मरवत की शेर अफजल मरवत की मुलाकात का जिक्र किया, लेकिन आज एक और बहुत अहम डेवलपमेंट हुई है। आज असद कैसर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पीटीआई से डिसएसोसिएट करने का ऐलान किया है आदिल राजा और हैदर मेहदी को, जो कि मिलिट्री के बारे में, एस्टैब्लिशमेंट के बारे में पूरा एक बयानिया सोशल मीडिया के ऊपर जारी करते थे। शहबाज गिल अमेरिका में बैठ के उस बयानिए को आगे बढ़ाते थे। तो जो मेन जहां से ओरिजिन ये सारी एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बातें हो रही थी, उनको उनसे डिसएसोसिएट पीटीआई एक तरफ कर रही है, तो दूसरी तरफ टकराव की और लड़ाई झगड़े की भी बात हो रही है। तो मेरे ख्याल में दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही हैं और जो चीज़ें हम इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि शोर बहुत ज़्यादा है, तसादम बहुत ज़्यादा है, नारेबाजी बहुत ज़्यादा पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर, उसमें ये चीज़ें हम मेरे ख्याल में थोड़ा सा नजर बड़ी बड़ी आम आप बात करें, आप करें कि जो दोनों तरफ से हीट बढ़ रही है, बयानात की सूरत में भी बढ़ी और फिर कुछ ऐसे वाकयात भी आप बता रहे हैं जो दूसरी सिमत में इशारा करते हैं तहरीक इंसाफ की पॉलिसी का। हो सकता है कि इस सब के नतीजे में दर्जा हरारत नीचे भी आ सकता है कि बर्फ पिघल जाए। बिल्कुल, मुझे इस बात पे कोई हैरानगी नहीं होगी कि सदारती इंतखाबात के बाद पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर, शायद पार्लियामेंट के अंदर तो थोड़ा बहुत एहतजाज ये करें, लेकिन लोगों को मैदान में लाने का जो मामला है वो शायद विगरसली नहीं होगा क्योंकि साइमल्टेनियसली दोनों तरफ बात हो रही है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पहली कोशिश ये है कि किसी तरीके से बानी पीटीआई को बाहर निकाला जाए और बानी पीटीआई से जो उनके वकला के ज़रिए भी राब्ता रखा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि उनको बिल्कुल आइसोलेट कर दिया गया है, उनके वकला एक पुल का किरदार अदा कर रहे हैं। और आपको पता है कि साबिक सेक्रेटरी डिफेंस नईम खालिद लोधी जो है वो भी एक रोल प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें जो हैं कूल डाउन हों ताकि ये एक जो तसादम की फ़िज़ा है वो कम हो। वो अलग बात है कि ये जो मामला है, शायद जो ज़मानत देने का मामला है, वो कोई भी पीटीआई के रहनुमाओं में से कोई भी ऐसा एक नहीं है, ना वेटरन्स में से कोई एक ऐसा है जो बानी पीटीआई की ज़मानत दे सके कि वो कोई ऐसी तसादम की राह इख्तियार नहीं करेंगे अगर वो बाहर निकले, लेकिन फौरी तौर पर वो बाहर निकलते हुए नज़र भी नहीं आ रहे।